प्रदेश के उन्नाव जिले में मुस्लिम समुदाय के युवकों से परेशान होकर एक छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया है। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के युवकों ने छात्रा का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। कक्षा 11 की छात्रा ने मुस्लिम युवकों पर स्कूल जाते समय फब्तियां कसना, परेशान करने, उठा ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्रा ने युवक पर मदरसे में पढ़ने का दबाव बनाने की बात कही है। इसके बाद छात्रा के परिजनों ने दहशत में पढ़ाई बंद करा दी है। मुस्लिम युवकों की दहशत से परिवार घर छोड़ने की बात कह रहा है। इस मामले को लेकर 17 सितंबर को पूर्व तहसील समाधान दिवस में डीएम और एसपी से शिकायत की गई है। छात्रा अपने पिता के साथ युवकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम और एसपी की चौखट पर भटक रही है। युवक लगातार छात्रा को धमका रहे हैं। हमने 17 तारीख को पूर्व में डीएम का जब आई हुई थी तो हमने उनको एप्लीकेशन दिया पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हम लोग विद्यालय जाते हैं, 3 बहनें हैं। विद्यालय जाते समय मुस्लिम लड़कों के द्वारा परेशान किए जाते हैं। वो लोग वोटिंग करते हैं, अभद्र भाषा में कमेंट करते हैं और हमारे घर को धमकियां देते हैं। कहते हैं अगर मतलब घर पे बताओगी तो हम तुम्हें उठा ले जाएंगे। कहते हैं अगर पढ़ना है तो मदरसे में पढ़ो, स्कूल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने की थी, डीएम साहिबा को भी एप्लीकेशन दिया था और एसपी साहब को भी दिया था पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम लोग गए थे डीएम साहिबा के घर, वहाँ ऑफिस में एसपी ऑफिस में गए थे पर ना हमको डीएम साहिबा से मिलने दिया गया ना एसपी साहब से मिलने दिया गया। और हमारे घर में एक ही फ़ोन है जो डैडी के पास रहता है। उस पर अलग अलग नंबर से मैसेज आते हैं, गंदे मैसेज आते हैं, धमकियाँ दी जाती हैं। कहते हैं तुमको रहना है यहाँ तो हम जैसे कहें वैसे रहो, अपनी मर्जी से नहीं रहना है। वहीं पिता का कहना है कि शिकायत करने के बाद भी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। लगातार धमकियां दी जा रही। हमारे घर के सामने मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा होकर के कहते हैं कि अपनी लड़कियों को पढ़ाना है तो मदरसे में पढ़ाओ, इस मोहल्ले में रहना है तो मदरसे में पढ़ना पड़ेगा, आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। मैंने डीएम साहिबा के ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी, डीएम साहिबा नहीं मिली, लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारी और एसपी के कार्यालय में भी मैंने एप्लीकेशन दी, लेकिन एसपी साहब नहीं मिले उनके अधीनस्थ अधिकारियों को। और मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे एप्लीकेशन पर सही कार्रवाई हो। हिंदू जागरण मंच प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी ने इस मामले में कहा कि हिंदू समाज की बेटियों के साथ लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आ रही हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को हटाते हुए छेड़छाड़ का मुकदमा न लिखकर मात्र 151 में कार्रवाई कर दी। आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली और वो छूट भी गए। घर लौटकर जब पहुंचे तो फिर इनके परिवार को परेशान कर रहे हैं और बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अश्लील हरकतें करते हैं। प्रशासन को इन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जो लोग ऐसे लोगों को बचा रहे हैं उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में आए दिनों हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। थाना मोरावा अंतर्गत जो है लक्ष्मीखेड़ा के निवासी वाजपेयी जी हैं, उनकी पुत्रियों के साथ लगातार कई महीनों से छेड़छाड़ का मामला कई बार इन्होंने शिकायत की, लेकिन वहाँ प्रार्थना पत्र फाड़ के फेंक दिया जाता रहा। गत दिनों शनिवार को 17 तारीख को इन्होंने डीएम साहब और कप्तान साहब की मौजूदगी में पूर्वा में तहसील दिवस पर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया और मैंने भी संबंधित थानाध्यक्ष से बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जल्द ही कार्रवाई इस पर कराएंगे। लेकिन उन्होंने पकड़ा तो, लेकिन सोमवार को उनको 151 का चालान करके छेड़छाड़ जैसी गंभीर धाराओं को हटाते हुए छेड़छाड़ का मुकदमा न लिखकर उनको मात्र 151 में कार्रवाई करके उनको वहां से जमानत मिल गई और वो छूट गए। सीओ पूर्वा ने बताया कि पीड़िता की मां की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर थाना मोरावा में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है और अब इस मामले पर अब तक 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता की मां की तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिसके आधार पर थाना मोरावा मुकदमा पंजीकृत करा करके अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल छात्रा के परिजनों ने उसे स्कूल भेजने से मना कर दिया है। छात्रा की पढ़ाई फिलहाल बंद है और पीड़ित परिवार पुलिस से आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की गुहार लगा रहा है।